प्यारे मित्रों और शिष्यों, आज जो मैं आपको बात बता रहा हूं, आपको किसी ने नहीं बताया और आप सुनने को तैयार भी नहीं होंगे, क्योंकि आप अहंकार से परे हुए हैं। यूट्यूब में आने के बाद कितने लोगों के फोन आते हैं। कोई कहता है मैं कुंजिका पाठ करता हूं, कोई कहता है मैं दुर्गा सप्तशती करता हूं, कोई कहता है मैं महाकाली की साधना करता हूं, कोई कहता है मैं कामाख्या की साधना करता हूं। अलग अलग लोग अपनी बड़ाई हमसे बताते हैं और कहते हैं कि हमने कुंजिका स्तोत्र का 1,00,000 पाठ किया है, मृत्युंजय का 1 करोड़ जप किया है, और चंडी दुर्गा सप्तशती तो हम रोज करते हैं। देवी कवच का पाठ तो हम अब सपने में कर लेते हैं। न मालूम कैसी कैसी बातें करते रहते हैं। उन सारे लोगों को और आपको भी मैं ये बता देना चाहता हूं, संस्कृत भाषा का अगर आपने अध्ययन नहीं किया है और आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है तो कोई मंत्र मत बोलो, वरना फंस जाओगे। दुर्गा सप्तशती करोगे और उच्चारण ठीक नहीं होगा, रिएक्शन हो जाएगा। मेडिकल स्टोर्स में कितनी दवाइयां होती हैं, अगर सब खा लोगे मर जाओगे। मंत्रों का भी यही है, हमारे जीवन का अनुभव है। एक व्यक्ति, औरत बीमार पड़ी थी, उसने कहीं पढ़ लिया मंत्र, भार्याम रक्षतु भैरवी। देवी कवच में इसका वर्णन है, भार्या की रक्षा करो हे भगवती, भार्याम रक्षतु भैरवी। भैरवी मां का आराधना करने से पत्नी ठीक हो जाती है, और शादी नहीं हो तो मिल जाती है, शादी हो जाती है। उसकी औरत को थोड़ा सा ही तकलीफ थी, लेकिन उसने जप किया भार्याम भक्षतु भैरवी, उसकी औरत मर गई थी। रक्षत की जगह भक्षत बोल गया था। इसी प्रकार से जब हम प्रचलित मंत्र बोलते हैं तो भी अशुद्धियां हो जाती हैं। और नए नए पंडित जो अपने आप को पंडित कहते हैं, सारे मंत्र अशुद्ध बोलते हैं, क्योंकि संस्कृत तो पढ़ा नहीं। कहीं ना कहीं भूल तो हो ही जाती है। उच्चारण तभी शुद्ध होता है जब गुरु के सन्मुख बैठ करके हम किसी मंत्र का अध्ययन करें। पुस्तक में पढ़ने से मंत्र शुद्ध नहीं होता। संस्कृत ये देव भाषा है। जब इसका गलत उच्चारण होता है तो इसका रिएक्शन भी होता है। इसलिए कोई भी मंत्र अगर आपको आता है तो संस्कृत के ज्ञाता के पास बैठकर उसको बोलकर पहले आप उसको शुद्ध करो, फिर उसका अनुष्ठान करो, वरना काफी तकलीफ में आ जाएगी। गणानान्त्वा गणपति गुं हवा महे, लोग कुछ भी बोल देते। भगवान के प्रत्येक मंत्र में अशुद्धि होने की संभावना रहती है। एक छोटा सा मंत्र है, प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरेन नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये। जब आप इस मंत्र को बोलते हो तो आपको सुनना चाहिए, किसी गुरु के पास सीखना चाहिए। नारद ने गाया है इसे, नारद भक्ति सूत्र में इसका वर्णन है। प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमं च कष्टम विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम नवमं बाल चंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशं तु गजाननम्। इतना सरल मंत्र भी लोग
गलत बोलते हैं। प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायक। बहुत छोटा मंत्र है, बहुत सरल मंत्र है, फिर भी संस्कृत को न जानने वाले लोग इतने सरल मंत्रों को भी गलत बोल देते हैं। हमारे पिताजी कहते थे कि हमें आप 2 डंडा मार लो, मंत्र को अशुद्ध मत बोलो, और उन्होंने अपने सामने बैठ करके सारे मंत्रों को शुद्ध करवाया था। जो गुरुजन होते हैं वो शुद्ध मंत्र सिखाते हैं, पल पल में, शब्द शब्द में भूल होती है, वो गुरु पकड़ी लेते हैं और हमको सिखा ही देते हैं। कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि 12-15 बार सिखाया और शिष्य न सीख पाया तो गुरु गुस्सा आ जाती है। इसलिए चंडी पाठ करने वाले, दुर्गा पाठ करने वाले, मंत्रों का जाप करने वाले, सिद्धियों की कामना रखने वाले, किसी गुरु के शरण में बैठकर जो मंत्र पढ़ो उसी को जपो, उसी को बोलो, वरना जिस दिन ये मंत्र आपके शरीर में असर करेंगे, जीवन नष्ट भी हो सकता है। मंत्र गलत मत बोलिए, इसका नाम है मंत्र, मंत्र नहीं है। उच्चारण में बड़ी शक्ति है, क्योंकि इससे एक नाद ब्रह्म पैदा होता है। एक नाद, अलख निरंजन, नादम ब्रह्म, शब्दम ब्रह्म, आवाज, संगीत का जो नाद होता है उसकी थेरी पर अभी दवाएं की जा रही हैं। आपको मालूम है, हॉस्पिटलों में मृत्युंजय का जाप किया जा रहा है। अमेरिका ने रिसर्च किया है, और हम इतने अभागी हैं कि जब तक अमेरिका रिसर्च नहीं करेगा हम मानेंगे ही नहीं। अमेरिका में दवा मृत्युंजय मंत्र से काफी लोग ठीक हो गए हैं। 20 आदमियों पर रिसर्च किया गया, 10 आदमियों को मृत्युंजय नहीं सुनाया गया था और 10 आदमियों को सुनाया गया। 10 आदमी जल्दी ठीक हो गए और वो 10 आदमी अभी भी बीमार है। मंत्र में बड़ी शक्ति है, लेकिन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। एक ही मंत्र करो, लेकिन शुद्ध करो, आपको सिद्धि मिल जाएगी। अरबों खरबों मंत्रों में जाने की क्या जरूरत है। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय भोले। अपना ध्यान रखो।